नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के सोशल मीडिया पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये एक भीड़ यहां पर आपको नजर आएगी जो आज यानी शुक्रवार का जो दिन है वो अंधेरी ईस्ट जो उपचुनाव है उसके लिए नामांकन भरने का आखिरी दिन है। और उससे पहले एक शक्ति प्रदर्शन ये आप देख रहे हैं जो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की ओर से किया जा रहा है। जैसा आपको पता है कि अभी शिवसेना में दो गुट हो चुके हैं, एक तरफ है उद्धव ठाकरे गुट और एक तरफ है एकनाथ शिंदे गुट, और दोनों गुटों को अपना अपना नाम और अपना अपना चुनाव चिन्ह दिया गया है। उद्धव ठाकरे के फैक्शन का नाम है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे और वो उनके जो चुनाव चिन्ह दिया गया है वो मशाल दिया गया है। और इसी मशाल चुनाव चिन्ह पर आप देखेंगे कि ये जो उपचुनाव है वो लड़ा जा रहा है। दरअसल अंधेरी पूर्व या अंधेरी ईस्ट का जो उपचुनाव है वो इसलिए हो रहा है, यहाँ पर रमेश लड़के यहाँ के विधायक थे शिवसेना के, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई मई महीने में और उसके बाद यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। एक तरफ ऋतुजा लड़के जो रमेश लड़के की पत्नी है वो शिवसेना यानी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी से लड़ रही हैं और उनके विरोध में है बीजेपी के मुरजी पटेल जिन्हें एकनाथ शिंदे का समर्थन है। जैसे कि मैंने कहा ये एक नया मशाल इनका नया चुनाव चिन्ह है और नाम है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे और इसी पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। और आपको ये समझना होगा कि इस चुनाव के बाद बीएमसी का चुनाव आने वाला है और ऐसे में ये जो चुनाव है इसे एक लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण इसे चुनाव माना जा रहा है। जो प्रवीण सर आपको दिखा रहे हैं वो है कांग्रेस के झंडे। यहाँ पर आपको केवल शिवसेना नहीं, कांग्रेस, एनसीपी और यहाँ पर की सीपीआईएम के भी झंडे देखने मिल जाएंगे। वो इसलिए है क्योंकि ये सभी एक साथ समर्थन कर रहे हैं उद्धव ठाकरे के जो कार्यकर्ता या जो उनके जो कैंडिडेट हैं ऋतुजा लड़के उन्हें। अब इसका आप और भी चीजें देखिए शुक्रवार के दिन आज नामांकन का आखिरी तारीख है और आखिरी दिन है और गुरुवार शाम को यह तय हो पाया कि ऋतुजा लड़के लड़ सकती हैं। वो इसलिए क्योंकि उनके इस्तीफे पत्र वो बीएमसी में कार्यरत थी और अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपको इस्तीफा देना पड़ता है। उनके इस्तीफे को कोई बीएमसी की ओर से स्वीकार नहीं किया जा रहा था, जिसके बाद वो अदालत गई और अदालत से जब उसे स्वीकार कर लिया गया तब उसके बाद वो चुनाव लड़ पाई। तो जो चुनाव में लड़ा जा रहा है आखिरी दिन तक नहीं पता था कि कौन लड़ने वाला है कौन नहीं। अभी हम कुछ लोगों से बात करते हैं। आप लोग लगातार सुबह से आए हुए हैं, बड़े पैमाने पर आप सब आए हुए हैं। अभी तक रमेश लड़के आपके विधायक थे, अब एक बार ऋतुजा लड़के लड़ने वाली है ना, लेकिन इस बार बीजेपी आपके सामने है। पिछली बार साथ में थे, अब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इसका किस तरह से असर होगा कि नहीं होगा? कोई असर नहीं होगा, हम लोग का ही आएगा 101 टक्का सरकार का जो आप देख रहे हैं कि ये जो जोश है, मैंने जानबूझकर ये सवाल पूछा ताकि ये जो जोश है आपको बता सकूं। और ये बहुत कम भीड़ है। दरअसल अंदर के आप अगर देखेंगे तस्वीरें तो वहाँ पर कई सारे शिवसेना के नेता और दूसरे पार्टी के नेता भी मौजूद हैं और हर कोई यहाँ पर, जैसे कि मैंने कहा शिवसेना को एक राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है और सीपीआईएम के अगर यहाँ पर झंडे हैं जो एक लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन है तो आप समझ सकते हैं कि माहौल किस तरह से है। लेकिन महाराष्ट्र में अब जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है और चीज़ें बदली हैं तब से कई सारी चीज़ें बदल चुकी हैं और कई सारी चीज़ें बदली हुई हैं और अब शक्ति प्रदर्शन के तौर पर ये जो नामांकन है उसे देखा जा रहा है, जिसके बाद ये जो चुनाव है वो 3 नवंबर को लड़ा जाएगा और 6 नवंबर को उसके नतीजे आएंगे। अब ये चुनाव के जो नतीजे आएंगे ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद ही बीएमसी चुनाव होना है और जिस तरह से इन दोनों के बीच में टक्कर है उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच में और जिस तरह से चुनाव आयोग के सामने ये पूरा मामला है, ऐसा तो नहीं लगता कि ये जो पूरा मामला है जल्द सुलझने वाला है। इसलिए ये जो चुनाव चिन्ह है मशाल और ये जो नया नाम दिया गया है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और ऐसे में ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है जहाँ पर पहली बार उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे आमने सामने होंगे। इसलिए जो आप ये भीड़ देख रहे हैं इसे आप एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखें और जल्द ही जो इसका जो फैसला आएगा उसके लिए दोनों गुट की ओर से, वो चाहे शिंदे गुट हो या फिर ठाकरे गुट हो, उनकी ओर से बड़े पैमाने पर यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। बहरहाल इस सोशल मीडिया ब्लॉग के जरिए समझा यही रहे हैं कि जब से समीकरण बदले हैं तब से ज़मीनी स्तर पर उसका असर भी बदले हैं और उसके बाद अब किस तरह से ये जो चुनाव है उसमें पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रही है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे। बहरहाल इस व्लॉग में इतना ही। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, कैमरे के पीछे है प्रवीण जी रोहित। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया का सोशल मीडिया पेज। नमस्कार।